मेरे साथ हॉकी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मेरे साथ अशोक ध्यानचंद जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पेरिस ओलंपिक बस आ ही गया है यहाँ पर। जी, बिल्कुल। हॉकी की बात हो रही है। पिछली बार हमने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन इस बार हॉकी को लेकर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपका ओपिनियन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने उस दौर की हॉकी को देखा है और आज की हॉकी को देखा है। कह सकते हैं कि आपने एक सुनहरा दौर देखा है, लेकिन आज भारतीय टीम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हॉकी के हम असली जो हॉकी की बात करें तो हॉकी तो वही थी जो कलात्मक थी, जो आर्टिस्टिक थी, जिसके अंदर एक जादूगर पैदा हुआ। वो हॉकी थी हमारी ग्राउंड लेवल की, जहाँ पर ग्राउंड्स अवेलेबल थे। कोई भी बच्चा, कोई भी टीम कहीं भी खेल सकती थी। लड़के खेलते थे, स्कूल में खेलते थे, लेकिन वो चीज़ें बदल दी गई। उसको हम एस्ट्रोटर्फ का नाम हमने दिया, जो एक एंटायरली डिफरेंट है। बहरहाल खेलना है, इंटरनेशनल कमेटी का डिसीजन है, हमको भी खेलना है। और उसके बाद से हमारी टीम के अंदर गिरावट पैदा हुई। नॉन अवेलेबिलिटी और ग्राउंड्स, हमारी हॉकी नीचे गिरती चली गई। एक ओलंपिक में नहीं खेलने का मतलब कि आप 8 साल आप गए, 4 साल प्रेजेंट, 4 नेक्स्ट ईयर उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हॉकी गिरावट पे आती गई। अब हमारी सरकारों ने इस पर बहुत ध्यान दिया और कई एस्ट्रोटर्फ इस देश के अंदर लगाए गए हैं, और उसकी वजह से आज हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जो टीम गई है उसके लिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ओलंपिक में मेडल जीतेगी कि नहीं जीतेगी। तो मैं ये कहूँ कि उन खिलाड़ियों के अंदर उनका जो जज्बा है, भले ही स्कैर्सिटी है, ग्राउंड्स इतनी अवेलेबल नहीं थी हमारे खिलाड़ियों के लिए, ये सब चीज़ें मैं कह चुका हूँ कि ये सब चीज़ें हमारी दूसरी बातें हैं। लेकिन असली चीज़ है कि अब हमारी टीम वहाँ गई है। जो हमारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस टीम के साथ में है, जो उन खिलाड़ियों के साथ में है, जो हमारी टीम की स्ट्रेंथ है, चाहे वो श्रीजेश हो, हरमनप्रीत हो, रोहित दास हो, विवेक सागर हो, मनदीप हो, मनप्रीत हो, ये टीम पार्ट है। टीम के अलग अलग नाम है, लेकिन टीम है वो इंडिया। तो उस इंडिया को एक इंडिया टीम बन के, उसके जो हिस्ट्री है हमारी हॉकी की, जिसमें हमने काम किया, हमने मेडल्स जीते हैं, उन हालातों में जो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट वी वन द मेडल, वी शोड टू द वर्ल्ड दैट वी आर द चैम्प्स एंड स्टिल दैट रिकॉर्ड स्टैंड्स ओवर देयर। प्लेयर टू वॉच आउट कौन होने वाला है आपका? इस बार अगर हम बात करें ओलंपिक में, तो कौन सा वो खिलाड़ी जिसके दम पर हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी आगे चल सकती है, लीडर के तौर पर निकल के आएंगे? नहीं, ये चीज़ें पहले, ये आप अगर वही पुरानी हॉकी में बोलते तो मैं ज़रूर कुछ नाम लेता। ये आज की हॉकी में होता ये है कि हम आज एक हर कोई वही हॉकी खेल रहा है। नथिंग, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ के अंदर से खिलाड़ी के अंदर पैदा नहीं होती। वो चीज़ें सिर्फ स्पेशलिटी हैं। चाहे पेनल्टी कॉर्नर की मैं बात कर लूँ, अगर पेनल्टी कॉर्नर की बात करूँगा, हरमनप्रीत ने ऐसे ऐसे जगह पर गोल किए हैं, और जो उसके अंदर उसको एक महारत हासिल हुई है, उसने अपने आप को स्टैंड किया है, वो मैं कहूँगा कि वो टीम की हमारी स्ट्रेंथ है। श्रीजेश, वो अपोनेंट कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए कि अपोनेंट को के गोलों को कैसे, जो गोल में जाने वाली बॉल है उनको कैसे सीरियस रोकता है और रोक रहा है। तो ये उसकी एक क्वालिटी है। मनप्रीत है, किस वक्त हमने सडन टीम की स्ट्रेंथ बना के फॉरवर्ड लाइन को बॉल देनी है, फॉरवर्ड लाइन में मनदीप सिंह या गुरजंत हो, दूसरे खिलाड़ी हो, हार्दिक हो, ये हमारे गोल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आज की हॉकी में शामिल हो चुकी है, और ये सडनली होती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर महसूस करता हूँ, बीइंग कि मैं खेला हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं ग्राउंड पे भी खेला हूँ, टर्फ पे भी खेला हूँ। 1976 का ओलंपिक हमने टर्फ पर खेला था, बट लेदर बॉल के साथ में, लकड़ी की स्टिक के साथ में। वो चीज़ें नहीं थी जो आज के ज़माने में है कि पासिंग सिस्टम या वो टाइमिंग बॉल को निकालने का या पास देने का, किस वक्त डॉस करना है, किस वक्त मेरा खिलाड़ी कहाँ खड़ा होगा, उसको मैं बॉल फेंक दूँ बिना देखे। तो वो चीज़ें जिस टीम के खिलाड़ी के दिमाग में रहती हैं, वो टीम तो डेफिनेटली जीतती है। क्योंकि मैंने ये सब बातें तब सीखी हैं जब ध्यानचंद से पूछते, भाई आप इतने बड़े जादूगर खिलाड़ी कैसे बन गए? तो उनका एक लाइन होता था कि मैं अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा कर लेता था कि जहाँ बॉल आनी होती ही थी। तो ये वो चीज़ें हैं। अब आप फुटबॉल देखिए, मैं भी देखता हूँ, मेसी को देखता हूँ, रोनाल्डो को देखता हूँ, वो उस वक्त उस जगह मौजूद होते हैं जहाँ बॉल आनी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये उनका एंटिसिपेशन या उनकी ये महारत या उनका जो दिमाग काम करता है, ये उस खिलाड़ी का दिमाग है कि अपने आप को उस जगह पे खड़ा कर ले जहाँ पर बॉल आने की उम्मीद ज़्यादा हो, जिससे फ्री हैंड होकर उसको गोल करने की क्षमताएं बढ़ जाएं, गोल करने के चांसेस बढ़ जाएं। अन्यथा आज की हॉकी तो हमारी पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर डिपेंड करने वाली मोस्टली हो चुकी है। आप पेनल्टी कॉर्नर अर्न कीजिए, पेनल्टी कॉर्नर ले लीजिए, उसमें मार लीजिए। तो वो जो एक देखने वालों के स्पेक्टेटर्स की भीड़, यही स्टेडियम मुझे याद आता है 1974 का ऑल एशियन स्टार। उस टाइम ये छोटा है, आज तो छोटा है, उस टाइम बहुत बड़ा स्टेडियम था। ये स्टेडियम पहली बार भरा हुआ देखा था 1974 में। वो थी एक कलात्मक हॉकी। बहरहाल आज की हॉकी में उम्मीदें हमारे भीड़ नहीं, लेकिन वो मेडल्स हैं, और मेडल्स को हासिल करना इन खिलाड़ियों का फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी भी है। और मैं मानता हूँ इस बात को कि वो क्वालिटी और वो उम्मीद जिसको हम कर रहे हैं, वो टीम के लिए है, और टीम मेडल्स जीतेगी।
बिल्कुल, तो यहाँ पूरी बात इन्होंने कह दी है कि टीम मेडल जीतेगी। उम्मीद की जाएगी कि टीम यहाँ पर ज़रूर मेडल लेकर आए और पूरे भारत का नाम रोशन करे।